ये बात सामने आ रही है कि पीडीएम के अपने अंदर इत्तेफाक अभी तक तो नहीं हो पाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इसके हक में नज़र नहीं आ रही है। जो स्टेटमेंट शेरी रहमान का है या फिर फैसल करीम कुंडी का भी एक स्टेटमेंट आया उस हवाले से। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ये ख्वाहिश है और उससे ज़्यादा इसहाक डार साहब की ख्वाहिश है, बज़ाहिर उनकी जो गुफ्तगू मैंने देखी है उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ या लगता है मुझे, तो कानूनी तौर पर आपका क्या मौक़िफ़ है इसके हवाले से अगर इसहाक डार साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं? ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा अगर ऐसा हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब की जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना, ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये इनको एक डायरेक्टिव आया है नून लीग को कि इनका नाम लिया जाए। वो हर तरह से एक बड़ी सेफ गेम खेलना चाहते हैं, इससे कतई नज़र के वो कौम के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इम्पार्शियलिटी के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगता है, और इलेक्शन की जो स्पिरिट है केयर टेकर सेटअप के लिए जो कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उसके ऊपर कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, कंप्रोमाइज़ कर दें। वो उनके जो अपने ख्यालात हैं जो और जो क्वालिफ़िकेशन। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार तमाम वो क्वालिफ़िकेशन जो प्री रिक्विजिट्स हैं क्या ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नवाज शरीफ की ग्रुप के नुक्ता नज़र से, नून लीग के ग्रुप के नुक्ता नज़र से, वो ये है। आप देखिए कि उन्होंने अप्रूवर बने केयर टेकर, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको अप्रूवर बनाया गया। फिर उसके बाद उनकी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई जज के सामने, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट के जो थी वो ऑन ओथ उन्होंने वो रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद वो उस स्टेटमेंट से रिगल आउट कर गए। एक शख्स जो ओथ लेके अपने ज़ुबान से मुनहरिफ हो जाए, अपनी स्टेटमेंट से मुनहरिफ हो जाए, क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का वो इख्तियार रखता है या उसको रखना चाहिए? लेकिन यहाँ पे यही क्वालिफ़िकेशन है उनकी, यही सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन बनी है। जो मियाँ साहब की तरफ से भी ये डायरेक्टिव इशू हुआ होगा और शहबाज शरीफ को भी ये बातें बहुत पसंद हैं, तो इसलिए ये कौम के लिए डिज़ास्टर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा सख्त इसमें एजिटेशन भी होगा, लेकिन और एक नया हंगामे की सूरत बनेगी। ये जो 164 के बयान के हवाले से आपने कहा है कि अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था उसके बाद वो उससे अगर मुनहरिफ हो गए तो क्या वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? ये भी तो जहन में रखें ना कि वो मुशर्रफ साहब का दौर था और उस दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसको भी जहन में रखना चाहिए। और अगर 164 का बयान इसहाक डार का आप समझते हैं कि बिल्कुल अबव बोर्ड था और उसके पस मंज़र में जितनी भी बातें थी उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तो आज अगर साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के 164 के बयान की बातें हो रही हैं, जो कि अभी तक हमारे सामने आया तो नहीं है, लेकिन अगर वो 164 का बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़, तो उसको भी आप लीगली उतना ही वैलिड समझेंगे जितना कि इसहाक डार के 164 के बयान को आप वैलिड समझ रहे हैं लीगली? नहीं, मैं उसको वैलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ भी जो है ये आज़म खान ने भी जो स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड करवाई, 1 महीना वो गायब रहे, वो अंडरग्राउंड रहे, वो उनको सेफ कस्टडी में रखा हुआ था, उनको ब्रीफिंग की गई, किन कंडीशन में ब्रीफिंग की गई, और उसको तैयार किया गया कि जाके वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, और उससे पहले उनको भी वादा माफ़ गवाह बनाया गया। फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और वो स्टेटमेंट अभी सामने आई। तो मैंने तो उसमें तो ये कहता हूँ कि जब किसी की 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो एक तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगर से गुजरना होता है, आप जानते हैं इस बात को, और दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट एविडेंस से उसकी करॉबोरेशन ना हो जाए बड़ी मजबूत किस्म की, उसकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं होती। ये एक कानूनी है पोजीशन है जो आप भी जानते हैं और मैं यही आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन गुलाम इसमें इसहाक डार ने यहाँ आने के बाद उनकी कारकर्दगी आपने देखी है।
वज़ीर ख़जाना की हैसियत से आते ही कहा कि ये मेरे आते ही जी डॉलर जो है वो वापस उस पोजीशन में आ जाएगा जब पीपल पार्टी, जब नून लीग की हुकूमत थी और जो आखिरी दिनों में जो जितना डॉलर था वहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। वो डॉलर तो जो जूं चलने लगा है वो इट क्रॉस्ड, वो तो 300 तक पहुँच गया, 300 क्रॉस कर गया उनके पीरियड के अंदर। एबिलिटी उनकी जो है, जो उनकी स्पेशलाइज फील्ड था उसमें उनकी एबिलिटी आपने देख ली। उसके बाद जो उनकी आपने जायदाद देखनी हो तो दुबई में जाके उनके बड़े बड़े प्लाजा, स्काई हाई प्लाजा जाके देख लीजिए आप। तो ऐसे शख्स को ये नून लीग के नुक्ते नज़र से तो वो क्वालिफाई करते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल, और इसी वजह से उनको ये डायरेक्शन भी आई है। लेकिन इसको ना कौम मानेगी ना पॉसिबल हो सकता है। वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और इलेक्शन लॉज जो बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 230 जिसमें सारी डिटेल दी गई हैं, उसको सामने रखें तो किसी सूरत ये उस कसौटी के ऊपर ये पूरे नहीं होता।